शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12वीं हिंदी की पुस्तकों में से एक पुस्तक संस्कृत निर्झरा का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल शब्दों में इस पाठ का हिंदी अर्थ जानते हैं। पाठ का नाम है उत्तराखंडस्य मेलापकानि। उत्तराखंडस्य उत्तराखंड के मेलापकानि अर्थात मेले। तो पाठ का अर्थ हो जाएगा हिंदी में उत्तराखंड के मेले। इस पाठ के माध्यम से उत्तराखंड के प्रमुख मेलों का वर्णन किया गया है। ये मेले कब लगते हैं, कहाँ लगते हैं, क्यों लगते हैं और क्या इनका धार्मिक महत्व है, ये सब इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहला मेला है चैती मेलापकम। चैती मेलापकम ऊधमसिंह नगरस्य काशीपुरे चैत्रमासस्य नवरात्रावसरे प्रतिवर्षम् आयोज्यमानं प्रमुखं धार्मिकं सांस्कृतिक मेलापकम् अस्ति। चैती मेलापकम अर्थात चैती मेला ऊधम सिंह नगर से ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में चैत्र मास के नवरात्रावसरे नवरात्र के अवसर पर प्रतिवर्षम अर्थात प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक और मेलापकम मेला अस्ति है। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा चैती मेला ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में चैत्र मास के नवरात्र के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। एतन् मेलापकं न केवलं धार्मिकास्थायाः प्रतीकम् अपितु अस्य क्षेत्रस्य समृद्धेः संस्कृतेः सामाजिक एकतायाः चापि द्योतकम् अस्ति। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है एतन् मेलापकम, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी एतत् मेलापकम, और एक शब्द है चापि, संधि विच्छेद च और अपि। प्रत्येक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। एतत् मेलापकम अर्थात यह मेला, न नहीं, केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक अपितु बल्कि अस्य इसका क्षेत्र का समृद्धि अर्थात समृद्धि संस्कृति का सामाजिक एकता का चापे और भी या तथा भी हो सकता है द्योतकम परिचायक अस्ति है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि इस क्षेत्र की समृद्धि संस्कृति का सामाजिक एकता का भी परिचायक है। मेलापकस्य शुभावसरे भगवत्याः बालासुन्दरीदेव्याः आराधना क्रियते। मेलापकस्य शुभावसरे मेले के शुभ अवसर पर भगवती देवी बाला सुंदरी आराधना क्रियते आराधना की जाती है। कि मेले के शुभ अवसर पर भगवती देवी बाला सुंदरी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। अस्मिन् अवसरे जनाः देवीं यत्किमपि याचन्ते तत् सर्वं निश्चितरूपेण पूर्णं भवति इति जनानां विश्वासः अस्ति। एक संधि विच्छेद यहाँ पे यत् किमपि है तो इसका हो जाएगा यत् किम अपि। तो अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर जनाः लोग देवीं यत् किमपि याचन्ते देवी से जो भी याचन्ते अर्थात मांगते हैं तत्सर्वं वो सब निश्चित रूप से पूर्णम भवति पूर्ण होता है इति ऐसा जनानाम लोगों का विश्वास अस्ति है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि इस अवसर पर लोग देवी से जो भी मांगते हैं वह सब निश्चित रूप से पूर्ण होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मेलापके प्रमुखम आकर्षणम पशु व्यापारः भवति। मेले का प्रमुख
आकर्षण पशुओं का व्यापार होता है। तत्र जनाः विशेषरूपेण अश्वानां क्रयं विक्रयं च कुर्वन्ति। तत्र जना, वहां पर लोग, विशेष रूप से अश्वानाम कहते हैं घोड़ों का, क्रय खरीदना, विक्रय बेचना, चौकर्थ और हो जाएगा कुर्वन्ति करते हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि लोग विशेष रूप से घोड़ों का क्रय विक्रय करते हैं। स्थानीय थारू बोक्सा जनजातीनां जनानां कृते अस्य मेलापकस्य विशेष महत्वम अस्ति। स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं और जो जनजातियां हैं, थारू, बोक्सा आदि, वहाँ के लोगों के लिए यह मेला विशेष महत्व रखता है। उनके लिए इस मेले का बहुत अधिक महत्व है। तो दूसरा मेला है जो पाठ में है, वह है माघ मेलापकम अर्थात माघ मेला। माघ मेलापकम उत्तरकाश्यां भागीरथ्या तटे आयोज्यमानं प्रसिद्धं धार्मिकं सांस्कृतिक मेलापकम अस्ति। माघ मेलापकम, माघ मेला उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर आयोज्यमानम आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिकम धार्मिक, और यहाँ पे एक शब्द है सांस्कृतिक, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा सांस्कृतिकम चौ। तो चौ का अर्थ और सांस्कृतिक हो जाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक मेलापकम मस्ती मेला है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि माघ मेला उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। एतन मेलापकम मकर संक्रांति दिवसादारभ्य सप्त अष्ट दिवस पर्यंतम चलति। एतन मेलापकम, एतद मेलापकम हो जाएगा संधि विच्छेद और अर्थ हो जाएगा कि यह मेला मकर संक्रांति के दिवसात, यहाँ पर दिवसात आरभ्य अलग अलग करेंगे तो दो शब्द बन जाएंगे, और दिवसात का अर्थ हो जाएगा दिन से, आरभ्य का अर्थ आरंभ करके या आरंभ हो करके, सप्त सात और अष्ट आठ, दिवस पर्यंतम दिवसों तक या दिनों तक प्रचलित चलता है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यह मेला मकर संक्रांति के दिन से आरंभ होकर 7-8 दिनों तक चलता है। अस्मिन् मेलापके उत्तरकाशी जनपदस्य विभिन्न क्षेत्रेभ्यः जना लोकदेवतानां डोलिम् आनीय भागीरथी नद्यां स्नानं कुर्वन्ति। तो अस्मिन् मेलापके, इस मेले में उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जना अर्थात लोक देवताओं के, स्थानीय देवताओं की डोली को आनीय कहते हैं लाकर, भागीरथी नदी में स्नान कुर्वन्ति करते हैं। पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, इस मेले में उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग स्थानीय देवताओं की डोली को लाकर भागीरथी नदी में स्नान करते हैं। अस्मिन् मेलापके पूर्ण वस्त्राणां हस्तनिर्मित वस्तूनां स्थानीयोत्पादानां अपि व्यापारः भवति। तो एक शब्द है यहाँ पे स्थानीयोत्पादानां, तो स्थानीय हो जाएगा और उत्पादानां हो जाएगा इसका। तो अस्मिन् मेलापके, इस मेले में पूर्ण वस्त्राणि ऊनी वस्त्र, हस्त निर्मित वस्तूनि हाथ से निर्मित वस्तुएं, स्थानीय स्थानीय उत्पादों का अपि भी व्यापार भवति होता है। तो इस मेले में ऊनी वस्त्र, हस्त निर्मित वस्तुएं और स्थानीय उत्पादों का भी व्यापार होता है। कंडार देवस्य हरिमहाराजस्य च डोलिकायाः विशेष महत्वम् अस्ति। तो कंडार देवस्य अर्थात कंडार देवता की और हरि महाराज की और डोलिकायाः डोली का विशेष महत्व अस्ति है। तो कंडार देव की और
हरि महाराज की डोली का विशेष महत्व है। तो यहाँ अलग अलग डोलियां आती हैं, लेकिन उनमें से जो कंडार देव और हरि महाराज देव की डोली है उसका विशेष महत्व है। मेलापकेस्मिन् डोलिकाभिः सह रासो तान्दी अनेकानि क्षेत्रीय नृत्यानि च भवन्ति। मेलापकेस्मिन् अस्मिन् मेलापके, इस मेले में डोलिकाभिः सह, डोलियों के साथ, रासो तांदी अनेकानि, रासो तांदी जो वहाँ के स्थानीय लोक नृत्य हैं, अनेकानि अनेक प्रकार के क्षेत्रीय नृत्यान जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, चौभवंती होते हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि इस मेले में डोलियों के साथ साथ रासो तांदी अनेक क्षेत्रीय नृत्य भी होते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख मेलों में एक और मेला है नंदा देवी मेलापकम, अर्थात नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेलापकम उत्तराखंड राज्ये देवीं नंदां सुनंदां च समर्पितम एकम प्रसिद्धम मेलापकम अस्ति। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि नंदा देवी मेला उत्तराखंड राज्य में देवी नंदा सुनंदा च, देवी नंदा और सुनंदा को समर्पित एक प्रसिद्ध मेला है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि नंदा देवी मेला उत्तराखंड राज्य में नंदा और सुनंदा देवी को समर्पित एक प्रसिद्ध मेला है। एतन् मेलापकं प्रतिवर्षं भाद्रपद मासस्य शुक्ल पक्षस्य अष्टम्यां तिथौ नंदाष्टमी आयोजितं भवति। एतन् मेलापकम, यह मेला प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिसको कि नंदाष्टमी भी कहते हैं, आयोजितम भवति, आयोजित होता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आयोजित होता है। मेलापकमिदम, संधि विच्छेद हो जाएगी कि मेलापकम इदम, यह मेला पंचतः सप्त दिन पर्यंतम प्रचलित, 5-7 दिन पर्यंत तक चलता है, अर्थात 5 से 7 दिन तक यह मेला चलता है। मेलापक मेतद उत्तराखण्डस्य संस्कृतौ महत्वपूर्ण स्थानं भजते। मेलापकम इदम, यह मेला उत्तराखण्डस्य, उत्तराखंड की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान भजते, महत्वपूर्ण स्थान रखता है या प्राप्त करता है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यह मेला उत्तराखंड की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नंदा अस्य प्रदेशस्य आराध्या देवी अस्ति, कि नंदा अस्य प्रदेश, इस प्रदेश के, अस्य का अर्थ यहाँ पर उत्तराखंड से हो जाएगा, कि नंदा इस प्रदेश की आराध्या देवी है। मुख्यतया एतन्मेलापकम अल्मोड़ा नगरे नंदा देवी मंदिरे आयोज्यते। तो इसका शब्दार्थ हो जाएगा कि मुख्यतया, मुख्य रूप से, एतन मेलापकम, यह मेला अल्मोड़ा नगरे, अल्मोड़ा नगर में, नंदा देवी मंदिरे, नंदा देवी मंदिर में, आयोजित, आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से यह मेला अल्मोड़ा नगर में नंदा देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। मेलापकमिदं चंद्र राजवंशस्य शासनकालादेव भवति। मेलापकमिदं, यह मेला चंद्र वंशस्य, चंद्र वंश के शासन कालात, शासन काल से, एव ही, भवति होता है या चला आ रहा है। यह मेला चंद्र राजवंश के शासन काल से ही चला आ रहा है। एतन मेलापकम राज्यस्य आर्थिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, प्राकृतिक चेतनायास्य द्योतकम अस्ति। तो एक संधि विच्छेद है यहाँ पे, प्राकृतिक चेतनायास्य, तो हो जाएगा संधि विच्छेद में कि प्राकृतिक चेतनाया च, यहाँ पर श का विसर्ग हो जाएगा। तो एतन मेलापकम, यह मेला राज्यस्य, राज्य की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का, आध्यात्मिक समृद्धि का और प्राकृतिक
चेतना का द्योतकः अस्ति, अर्थात द्योतक का अर्थ प्रतीक के लिए, कि प्रतीक है। पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यह मेला राज्य की आर्थिक समृद्धि का, आध्यात्मिक उन्नति का, प्राकृतिक चेतना का प्रतीक है। नंदा देवी मेलापकम नंदा राज्य यात्राया एव भाग अस्ति। नंदा देवी मेला नंदा राजात यात्रा का एक भाग है। उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदस्य नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यानस्य समीपे अपि नन्दादेवी मेलापकस्य आयोजनं भवति। तो यहाँ पर एक संधि विच्छेद है, नन्दादेवी राष्ट्रीय हो जाएगा और उद्यानस्य हो जाएगा। उत्तराखण्डस्य, उत्तराखंड के चमोली जनपदस्य, चमोली जनपद के नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यानस्य, नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान के समीपे कहते हैं नजदीक के लिए, अपि भी नन्दादेवी मेलापकस, नन्दादेवी मेले का आयोजन भवति होता है। तो उत्तराखंड के चमोली जनपद के नन्दादेवी राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक भी नन्दादेवी मेले का आयोजन होता है। पाठ में अगला मेला है उत्तरायणी मेलापकम, अर्थात उत्तरायणी मेला। बागेश्वर जनपदे सरयू गोमती संगमे उत्तरायणी मेलापकस्य भव्यम आयोजनम भवति। बागेश्वर जनपदे, बागेश्वर जनपद में सरयू गोमती संगमे, सरयू और गोमती नदियों के संगम पर उत्तरायणी मेलापकस्य, उत्तरायणी मेले का भव्यम, भव्य या बहुत बड़ा, आयोजन भवति होता है। बागेश्वर जनपद में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन होता है। उत्तरायणी मेलापकस्य वैशिष्ट्यमस्ति यत् इदं धार्मिकम्, ऐतिहासिकं, सामाजिकं, आर्थिकं, राजनैतिकं चेति पंचरंगी स्वरूपम धारयति। एक संधि विच्छेद है यहाँ पे, वैशिष्ट्यमस्ति, तो ये हो जाएगा वैशिष्ट्यम अस्ति। वैशिष्ट्य कहते हैं विशेषता और अस्ति का अर्थ हो जाएगा है। तो उत्तरायणी मेलापकस्य, उत्तरायणी मेले की वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति है, यत् कि इदम यह, धार्मिकम धार्मिक, ऐतिहासिकम ऐतिहासिक, सामाजिकम सामाजिक, आर्थिकम आर्थिक, राजनीतिकम राजनीतिक च, और इति इस प्रकार, पंचरंगी पंचरंगी अर्थात पांच रंग, स्वरूपम स्वरूप, धारेति धारण करता है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, उत्तरायणी मेले की विशेषता यह है कि यह धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इस प्रकार पंचरंगी स्वरूप को धारण करता है। एकविंशत्यधिक एकोनविंशतिशततमे ईस्वी वर्षे मेलापकस्य मध्ये एव पंडित बद्रीदत्त पांडे वर्यस्य नेतृत्वे कुलीबेगार इति कुप्रथाया उन्मूलनम् अभवत्। एकविंशत्यधिक अर्थात 21 और एकोनविंशतिशततमे अर्थात 1900 ईस्वी वर्ष में मेलापकस्य मेले के मध्य बीच में या दौरान एवं पंडित बद्रीदत्त पांडे वर्यस्य, पंडित बद्रीदत्त पांडे महोदय के नेतृत्व में कुलीबेगार इति कुप्रथाया, कुलीबेगार ऐसी कुप्रथा का उन्मूलन अर्थात समाप्त अभवत हुई। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि 1921 ईस्वी में मेले के बीच में ही पंडित बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुलीबेगार कुप्रथा समाप्त हुई। तस्मादेव प्रतिवर्षं मेलापके राजनीतिकः विचार विनिमयः अपि भवति। इदमेव बागेश्वर मेलापकस्य वैशिष्ट्यम्। तस्मादेव प्रतिवर्षम, इस कारण से ही प्रत्येक वर्ष मेलापके मेले में राजनीतिक विचार विनिमय अर्थात आदान प्रदान अपि भी भवति होता है। इसलिए आज भी प्रत्येक वर्ष इस मेले में राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान भी
होता है। इदमेव बागेश्वर मेलापकस्य वैशिष्ट्यम। यही बागेश्वर उत्तरायणी मेले की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी मेला। गढ़वाल मण्डलस्य श्रीनगरे प्रतिवर्षं कार्तिकमासस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्दशी तिथौ आयोजितं वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम् एकं प्रमुखं धार्मिकं सांस्कृतिकं च मेलापकम् अस्ति। गढ़वाल मंडलस्य अर्थात गढ़वाल मंडल के श्रीनगर गढ़वाल में प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास से कार्तिक महीने के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आयोजित वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम वैकुंठ चतुर्दशी मेला एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा, गढ़वाल मंडल के श्रीनगर गढ़वाल में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आयोजित वैकुंठ चतुर्दशी मेला एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। अस्मिन् दिवसे जनाः भगवत विष्णु शंकरयोः पूजाम् अर्चनाञ्च कृत्वा विशेष फलानि लभन्ते। अस्मिन् दिवसे इस दिन या इस दिवस पर लोग भगवान विष्णु और भगवान शंकर की पूजा और अर्चना को कृत्वा करके विशेष फल लभन्ते कहते हैं प्राप्त करते हैं। इस दिन में लोग भगवान विष्णु और शंकर की पूजा और अर्चना करके विशेष फल प्राप्त करते हैं। श्रीनगरे कमलेश्वर मंदिरस्य पौराणिक महत्वम् अस्ति यत् अस्मिन् मंदिरे भगवान विष्णुः सुदर्शन चक्रं प्राप्तवान्। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्व अस्ति है यत् कि अस्मिन् इसी मंदिर में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर का पौराणिक महत्व है कि इसी मंदिर में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। गृहस्था जना संतान प्राप्तये पूत्यर्थम अत्र आगच्छन्ति। तो गृहस्थ लोग संतान प्राप्ति के लिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। गृहस्थ लोग संतान प्राप्ति के लिए मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। पाठ में अंतिम मेला है देवीधुरा मेलापकम अर्थात देवीधुरा मेला। देवीधुरा इति मेलापकम् उत्तराखण्डस्य चम्पावत जनपदस्य देवीधुरा ग्रामे रक्षाबन्धनदिने आयोज्यमानम् अद्वितीयं मेलापकम् अस्ति। देवीधुरा मेला उत्तराखंड के चंपावत जनपद के देवीधुरा ग्राम में रक्षाबंधन के दिन आयोजित होने वाला अनोखा मेला है। देवीधुरा मेलापकम बगवाल मेला इति नामना अपि ज्ञायते। देवीधुरा मेले को बगवाल मेले के नाम से भी ज्ञायते अर्थात जाना जाता है। इसका दूसरा नाम बगवाल मेला भी है। अस्मिन् मेलापके द्वयो दलयो विभक्ता चतुर्णां खामानां वालिक लमगड़िया चमियाल गहड़वाल जनाः परस्परं पूर्वस्मिन् काले शिलाभ्युदं कुर्वन्ति स्म। अस्मिन् मेलापके द्वयो इस मेले में द्वयो अर्थात दो दलयो कहते हैं दल के लिए विभक्त यानी बटना चतुर्णाम खामानाम चार यहाँ पर खामानाम अर्थात समूह के लिए वालिग लमगड़िया चमियाल और गहड़वाल जना अर्थात लोग परस्परम एक दूसरे पूर्व काल से ही शिलाभ्य अर्थात पत्थरों से युद्धम कुर्वन्ति स्म युद्ध करते हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा कि यह मेला दो दलों में विभक्त
4 समूहों वालिग, लमगड़िया, चमियार, गहड़वाल लोग परस्पर पूर्व काल से ही पत्थरों से युद्ध करते थे। अधुनाम फले पुष्पेस्य युद्धम कुर्वन्ति। अब फले फलों से और पुष्पेस्य पुष्पे चौ हो जाएगा और पुष्पों से युद्धम कुर्वन्ति युद्ध करते हैं। पहले पत्थरों से युद्ध होता था लेकिन अब फलों और पुष्पों से युद्ध होता है। एतन मेलापकम मातुः वाराही देव्या मंदिरे आयोजते। यह मेला माँ वाराही देवी के मंदिर में आयोजित होता है। अस्मिन् मेलापके मानव बलिदानस्य स्थाने पाषाणयुद्धम् आरब्धम् इति जनश्रुति प्रचलिता। यह मेला मानव बलि के स्थान पर पत्थरों के युद्ध को आरंभ किया गया ऐसा लोगों में प्रचलित है। एतन् मेलापकं प्रतिवर्षं श्रावण पूर्णिमायाम् आयोजितं भवति। अस्यामेव तिथौ संस्कृतदिवसोऽपि आयोज्यते। यह मेला प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा में आयोजित होता है। अस्यामेव तिथि, इसी तिथि को संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। संस्कृत दिवस का भी आयोजन किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। बहुत बड़ा वीडियो है तो आप अलग अलग पार्ट में भी इस वीडियो को देख सकते हैं।